जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे आज फिर से एंटाइटलमेंट रेशियो के बारे में ही। बायबैक का एंटाइटलमेंट रेशियो क्या रह सकता है, क्योंकि नया शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है। बताया था कि जो पिछला मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताया था, वो जो था वो दिसंबर 2026 वाले शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से था। अभी जो है मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आ गया, मतलब जनवरी से लेके मार्च तक का। ठीक है ना, और ये अप्रैल चल ही रहा है अब। तो उसके हिसाब से फिर से हम लोग सारा का सारा डाटा वहीं फिल करेंगे, एफ का या कह लीजिए पब्लिक का कितना है, 2 लाख के नीचे वाला कितना है, और उसके बाद फिर से कैलकुलेशन करेंगे कि अब इंटाइटलमेंट रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है। आप लोगों को मैं बताऊं कि अब नंबर ऑफ जो होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर का, मतलब 2 लाख से कम वाले जो हैं उनकी बढ़ गई है। पहले 3.5% थी, अब 4% हो चुकी है। और जब एंटाइटलमेंट रेशियो जिससे कैलकुलेट किया जाता है हम लोगों का, वो रहेगा एक रिकॉर्ड डेट, जब कंपनी घोषित करेगी वो डेट। तो रिकॉर्ड डेट से वो कैलकुलेट करेगी तो ये नंबर और हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि जितना रिकॉर्ड डेट के पास में जाएगा 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर 100 शेयर बाय करने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो ये 41 करोड़ वाला नंबर उस दिन और बढ़ जाता है, जो लेटर ऑफ ऑफर में कंपनी हम लोगों को बताती है। ठीक है, तो चलिए पहले इससे कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है। तो देखिए इसमें वही चीज़ है, सारा का सारा डाटा हम लोग फिल करेंगे। ये पेड अप इक्विटी शेयर वाला, फुल पेड अप इक्विटी शेयर वाला डाटा फिल करेंगे। तो 761 करोड़ इक्विटी शेयर हैं प्रमोटर के पास, जो कि लगभग वही 72.5% आता है। 260 करोड़ इक्विटी शेयर हैं पब्लिक के पास, जिसमें एफआईआई डीआईज सब शामिल है। और इसको अगर हम लोग नोट कर लेंगे, उसी के बाद अगर रिटेल कैटेगरी का डाटा देखेंगे हम लोग, जो 2 लाख से जिनके पास शेयर कम है, ऐसे शेयर होल्डर पहले 24 लाख थे, अब जो है 1.5 लाख शेयर होल्डर भी बढ़ चुके हैं, अब 25.5 लाख हो चुके हैं। पिछले कैलकुलेशन में 24 लाख थे, इस कैलकुलेशन में अब 25.5 लाख शेयर होल्डर हो चुके हैं रिटेल शेयर होल्डर की। 2 लाख से कम वाली रिटेल जब बोलूँ तो समझ लीजिए 2 लाख से कम बोल रहा हूँ। पब्लिक होगा तो पब्लिक में बोलूँगा, ठीक है ना। तो अब इनके पास लगभग 41 करोड़ 46 लाख इक्विटी शेयर हो चुके हैं, मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि 41.5 करोड़ इक्विटी शेयर अब इनके पास हो चुके हैं। परसेंटेज वाइज अब इनकी होल्डिंग 3.95% हो चुकी है, मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि 4% के आसपास हो चुकी है। और आप इसको यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो। देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग जस्ट की तस है, देखिए 8.22 से 8.32 हो गया, एफआईआई की बढ़ गई। वहीं पे डीआईआई की होल्डिंग 8.38 से घट के 7.86 हो गई, घट गई। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग पहले 10.63% थी, मतलब 10.5% से थोड़ा सा ज़्यादा थी। अब होल्डिंग जो है 11% से भी ऊपर चली गई है, मतलब आधे परसेंट के आसपास का होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर का बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर भी बढ़ा है, 24,40,000 पहले शेयर होल्डर थे, 24,42,000 अब कितने हो गए हैं यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 26 लाख शेयर होल्डर हो चुके। तो 1.5 लाख का परिवर्तन आया कि नहीं, इधर 60 इधर और एक इधर आ गया ना, तो 1.5 लाख शेयर होल्डर बढ़े हैं। अब ये जितने रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़ते हैं, उतना हम लोगों का एंटाइटलमेंट रेशियो भी कम होगा और उतना एक्सेप्टेंस रेशियो भी कम आने की संभावना रहती है। तो जितना रिटेल इन्वेस्टर बढ़ेंगे, मतलब 2 लाख से कम वाले जितना बढ़ेंगे, उतना हम लोगों के लिए दिक्कत होता है कुल मिला के। लेकिन सबको भाई भाग लेने का अधिकार है, सब लोग भाग लेंगे तो ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या नंबर है। जो नंबर वहाँ पे दिखाया हूँ सारे का सारा वही एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। यहाँ पे टोटल पेड अप इक्विटी शेयर है 1,021 करोड़ इक्विटी शेयर, ठीक है ना, जिसमें से प्रमोटर ग्रुप और प्रमोटर सब लोग हैं 761 करोड़। बाकी पब्लिक जिसमें एफआईआई डीआई सब आ जाएंगे वो 260 करोड़ है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख से नीचे वाले हैं, यहाँ पे लिख दिया हूँ 41 करोड़ 50 लाख, 46 लाख हैं, लेकिन 41.5 सीधा कर दिया हूँ राउंड फिगर में। और उसके बाद जो अब नॉर्मल कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, रिटेल कैटेगरी ये वाली आ गई। नॉर्मल कैटेगरी जिसमें एफआईआई डीआई प्रमोटर पब्लिक ओब्लिक सब आ जाएगी, 2 लाख के सारे ऊपर वाले आ जाएंगे। उनके पास अभी स्टेक बचा है 980 करोड़ के आसपास। पब्लिक की टोटल संख्या हो चुकी है 25,50,000, जो अभी आप लोगों को बता ही रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, मतलब 2 लाख के ऊपर वाले यहाँ पे टोटल अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके से आएंगे। अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं सीधा सीधा। अब देखिए प्रमोटर इसमें भाग लेंगे तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर प्रमोटर यहाँ पे भाग लेते तो फिर उनका हिस्सेदारी निकाल के अलग से एफआईआई में डालना पड़ता, अलग से पब्लिक कैटेगरी में डालना पड़ता, ज़्यादा हो जाता। लेकिन फिर भी ठीक है,
अब 60 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक करने वाली, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था और कई बार बताया था, इसमें से 15% हम लोगों के लिए रिजर्व रहता है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रहता है। तो लगभग 9 करोड़ इक्विटी शेयर हम लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। 51 करोड़ जो इक्विटी शेयर बचेगा वो जाएगा नॉर्मल कैटेगरी में, जो कि 980 करोड़ इक्विटी शेयर इन लोगों के पास यहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब फिर से, अब हम लोग पहले 36 करोड़ थे, अब 41 करोड़ हो चुके हैं। तो अब यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। हालांकि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो पेड अप इक्विटी शेयर इस बार ले लिया हूँ, उस बार जो है मेन इक्विटी शेयर ले लिया था टोटल का, जो वोटिंग वोटिंग कुल होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। अब देखिए 41 करोड़ इक्विटी शेयर में से 9 करोड़ इक्विटी शेयर हमारे बायबैक में जाएंगे, क्योंकि 9 ही करोड़ हमारी हिस्सेदारी में है, ठीक है ना। बाकी जो जितना से कम लोग अप्लाई करेंगे उतना ये ज़्यादा रेशियो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अभी समझाऊंगा। तो अभी 41 करोड़ में हम लोग 9 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा लगभग 4.6 से कट जाएगा बार में। मतलब हर 4.5 शेयर के बदले में हम लोगों का 1 शेयर यहाँ पे बायबैक में जाएगा। हर 4.5 शेयर के बदले में 1 शेयर जाएगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है पिछली वाली रेशियो पे, ठीक है ना। तो हर 4.5 शेयर पे 1 शेयर जाएगा। इसको हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 21% के आसपास का यहाँ पे हम लोगों का इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है। 21% का एक्सेप्टेंस रेशियो क्या कहलाता है? मतलब हर 10 शेयर में से आपके 2 शेयर जो है बायबैक में जा रहे हैं, हर 5 शेयर में से 1 शेयर आपके बायबैक में जा रहे हैं, या 4.5 शेयर में से 1 शेयर कह लीजिए जा रहे हैं। अब तो 4.5 शेयर तो कोई रखेगा नहीं, राउंड फिगर में ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर 5 शेयर में कह लीजिए 1 शेयर, तो इसको हम लोग रेशियो लिखेंगे तो इस तरीके से 5:1 लिखेंगे, और या इसको 1:5 ऐसे भी लिख सकते हो, और 1:2:10 ऐसे लिख सकते हो। तो सीधा सीधा समझिएगा कि हर 5 शेयर में से 1 शेयर आपका बायबैक में यहाँ पे जा सकता है। अभी इंटाइटलमेंट रेशियो है, एक्सेप्टेंस रेशियो अलग होता है। अब अलग कैसे होता है वो यहीं पे समझ लीजिए। अब हम 9 करोड़ हमारे हिस्सेदारी में है और 41 करोड़ हम लोग टोटल है, मतलब इक्विटी शेयर हमारे पास है। अब 41 करोड़ इक्विटी शेयर में से मान के चलिए कि 20 करोड़ इक्विटी शेयर लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अब तो 20 ही करोड़ लोग अप्लाई करेंगे। अब 20 करोड़ लोग अप्लाई करेंगे और 9 करोड़ हम लोगों का बायबैक में चला ही जाएगा, तो बचेगा 11% ही ना। टोटल रेशियो हम लोगों का तुरंत बढ़ के जो है 50% हो जाएगा, क्योंकि हर 20 करोड़ शेयर थे, 9 करोड़ शेयर चले जाएंगे, 11 करोड़ बचेंगे, मतलब 11 चले गए 9 बचे, तो लगभग 45% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ता है। अब 20 करोड़ में से भी बहुत सारे लोग अगर कम कर दिए, केवल 10 ही करोड़ इक्विटी शेयर अप्लाई हुआ, तो 10 करोड़ में से 9 करोड़ बायबैक में चला ही जाएगा, 1 ही करोड़ बचेगा। तो ये लगभग 90-95% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ गया। हालांकि जरूरी नहीं है कि सभी लोग अप्लाई नहीं करेंगे, यह मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से कि ठीक है। अब इसमें से ही अगर हम लोग कह लें कि 40 करोड़ इक्विटी शेयर जब हमारे पास है, 40 करोड़ इक्विटी शेयर ना अप्लाई होके 30 ही करोड़ इक्विटी शेयर अप्लाई होता है, तो हर 30 शेयर में से 30 करोड़ इक्विटी शेयर में से 9 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक में चला जाएगा, 21 करोड़ इक्विटी शेयर बच जाएगा। मतलब हर 3 शेयर में से 1 शेयर हम लोगों का बायबैक में चला जाएगा, तो इसको कहेंगे 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो। मतलब हर 10 शेयर में 3 शेयर हम लोगों का जाएगा बायबैक में। तो ये कुल मिला के रेशियो। अब इसी रेशियो को सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे भी, तो 980 करोड़ में 51 करोड़ का भाग दे देंगे हम लोग, तो आएगा 19। मतलब हर 19 शेयर के बदले में 1 शेयर नॉर्मल कैटेगरी में भी जाएगा, और ये जो है 5% का इसमें इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा। 5% का मतलब होता है कि हर 100 शेयर के बदले में आपके 5 शेयर जो है बायबैक में जाएंगे। हालांकि 100 शेयर आपके पास रहेंगे तो आप नॉर्मल कैटेगरी में रहोगे। अब नॉर्मल कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो सीधा सीधा जो भी करेंट प्राइस है वो रिकॉर्ड डेट से काउंट होगा। अभी का प्राइस मैं बता रहा हूँ, 200 रुपये प्राइस है, 2 लाख रुपये से कम के शेयर आपके पास होने चाहिए रिकॉर्ड डेट के दिन। तो अभी के हिसाब से 1000 इक्विटी शेयर, और मैं राउंड फिगर आपको बताया भी हूँ कि 1000 इक्विटी शेयर से आपके पास कम इक्विटी शेयर रहेंगे तो आप रिटेल कैटेगरी में रहोगे, और 1000 इक्विटी शेयर से ज़्यादा रहेंगे आपके पास तो आप नॉर्मल कैटेगरी में रहोगे। लेकिन वो डिसाइड होगा रिकॉर्ड डेट के दिन, तो उससे एक दिन पहले मैं रिवाइज करके आपको बता दूंगा कि एग्जैक्ट कितना रहने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वो पता चलेगा रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कई सारे मैं वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, और बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि ये एक बायबैक के लिए मैं प्लेलिस्ट ही बना दिया हूँ पूरा। आप लोग इस प्लेलिस्ट को जाके देखिए, सारे के सारे कई सारे टॉपिक इस पे मैं कवर करके पहले से ही रखा हूँ, ये देख सकते हो। सारे के सारे बायबैक वाले ही वीडियो हैं, सबका थंबनेल बायबैक से है। तो आप लोग जाके इसमें से जो भी टॉपिक आपको पसंद आता है आप उसको देखिएगा, और ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा।